हरे कृष्णा सभी को। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता पढ़ने के नियम क्या हैं, रूल्स क्या है। तो भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। जब हम उसको स्पर्श कर रहे हैं या फिर उसका पाठ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी पवित्र हों, शुद्ध हो, यानी कि हम स्नान किए हुए हों। और दूसरी बात है कि जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हों तो उस समय हम किसी तरीके का मांसाहार या फिर कोई नशीला पदार्थ ना ग्रहण किए हों। इससे क्या होगा कि हम स्पष्ट रूप से जो भी भगवत गीता में हर एक वर्ड है, भगवान की वाणी है, उसको हम समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तीसरी बात है कि हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हों उस समय या फिर हम किसी तरीके का अवैध संबंध ना बनाए या फिर कोई गैम्बलिंग ना खेले। इससे क्या होगा कि हम एकाग्र रूप से भगवत गीता को समझ पाएंगे। अ, आगे नियम है कि अगर जो फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसको एक नियम बनाना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि वो इस समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त या फिर मॉर्निंग के समय ही भगवत गीता को पढ़े। तो इससे क्या होगा कि वो नियमित रूप से भगवत गीता को पढ़ पाएंगे। हो सकता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ रहे हैं उनको कुछ बातें ना समझ आए, तो इससे क्या होगा कि हम भगवत गीता को पढ़ना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में बहुत ढेर सारे ऐसे वर्ड है जो संस्कृत में है, तो उसको हम गूगल कर सकते हैं या फिर उसका तात्पर्य या फिर भावार्थ पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो हम बीच में भगवत गीता को नहीं छोड़ना चाहिए। जो सेकेंड बार या फिर थर्ड टाइम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता को कैरी कर सकते हैं अपने साथ, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह शुद्ध हो। यानी कि हम भगवत गीता को किसी कपड़े में बांध कर या फिर कोई एक स्थान पर ही रख के पढ़े, ये अच्छा होता है। और हम भगवत गीता को अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम भगवत गीता को पैर पे रख के या फिर जमीन पे रख के पढ़े, वो नॉर्मल बुक नहीं नहीं है, वो भगवत गीता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान की वाणी है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। तो भगवत गीता को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर पोजीशन में बैठ के और स्टडी टेबल पे या फिर व्यासपीठ पे रख के ही भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा एकाग्रता भी बना रहेगा और हम हमारा जो पोजीशन है वो सीधा होगा तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे जो भगवान हमें बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा।